Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए हेलो। सूबे सिंध के इलाके में होने वाला एक दर्दंगेज वाकया। इस पूरे वक़्वे के असल हक़ाइक़ जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये टेरिटरी हमें यही चाहिए थी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी टेरिटरी के ऊपर हमारा सारा काम है। बिल्कुल ठीक सर, है। ये पूरा एरिया जो आपने कहा था ना लोकेट करने को और उसकी जो डिटेल्स वगैरह निकालने को, ये पूरा एरिया हुआ है और इसको कम्प्लीटली मॉनिटर भी किया जा रहा है और इसके अतराफ में जितने भी मुल्जिमान हैं उनकी भी डिटेल्स निकाल दी गई हैं। हम इसी टेरिटरी पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया तुमने कि इन सारी डिटेल्स को यकजा किया है। वेल डन, गुड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 219। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेरात जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 592। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस 14 रहे। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 8319। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और नाजरीन, इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। ये मीरपुर खास है। सूबे सिंध का एक मारूफ शहर, इसी मीरपुर खास में होने वाला एक हैरान कुन वाकया, एक नाकाबिले यकीन दास्तान कि इस दुनिया में क्या आज ऐसा हो रहा है। यानी रिश्तों की बंधन इंसान को कहां से कहां ले आए समझ में नहीं आता, मगर अपने ही हाथों से अपने ही खूनी रिश्तों की तबाही और बर्बादी, ये सब कुछ हैरान कुन है। ऐसे ही एक दास्तान का अहवाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये परचून की दुकान है जो काफी अरसे से इसी तरह चल रही है। माशाअल्लाह, इसी तरह इस दुकान पर हमेशा लोगों का रश रहता है।
नाजरीन, गुजरते गुजरते अचानक ही वक्त ने करवट ली और एक नया कजिया खड़ा होना शुरू हो गया। यानी इस दुकान पर रहने वाला रश अचानक कम हो गया और अराबर बराबर की दुकानों में लोग उसी तरह खरीदारी करने आते और जाते रहे। दुकान का ये मालिक बार बार अपनी दुकान की जानिब देख रहा है और ये सोच रहा है कि मेरे अराबर बराबर की दुकानों में खरीदारों का वैसे ही रश मौजूद है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि मेरी दुकान में आज लोगों का आना जाना बिल्कुल कम होकर रह गया। और यही बातें इस लड़के की सोचों को अनजानी राहों की जानिब ले चलीं। और अचानक ही इसके जहन में नया खलफशार जन्म लेने लगा। इसकी मकरूह सोचें ये बयान करने लगीं कि लगता है मेरी दुकान में आने वाले जो मेरे खानदानी बुजुर्ग हैं वो मेरे बारे में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर मेरा कारोबार ठप होकर रह गया। ऐसे ही तमाम तर सोचों ने इस लड़के के ज़हन क़ल्ब को जकड़ कर रख दिया। और अब इसका जहन उन्हीं बातों के गिर्द गर्दिश करने लगा कि मेरी दुकान पर जादू टोना हो रहा है ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। लेकिन मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा अपने आप को। मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। जिंदगी के शबो रोज इसी तरह गुजरते चले गए और एक दिन यूं ही ये तन्हा बैठा आने वाले ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। मगर वाकई खरीदार इसकी दुकान की जानिब बिल्कुल ही मुतवज्जो न थे। और इसी दौरान वही खानदानी बुजुर्ग जिनके बारे में इसका जहन खलफशार में फंसा हुआ है वो आते दिखाई दिए। और दुकान की जानिब आने के बाद इन्होंने ये क्या अमल किया, हैरान कुन बात है कि अपने हाथों में मौजूद जरा सी मट्टी को इस दुकान में फेंक दिया। और ये पूरा मंजर ये लड़का बगौर जांच रहा था। इनके लौट जाने के बाद इस दुकान का कारोबार वाकई बिल्कुल सिफर होकर रह गया। और यहां इस दुकान को चलाने वाले इस लड़के ने यह तय कर लिया कि मेरी तमाम तर बर्बादियों का बायस आने वाले मेरे खानदान के यही बुजुर्ग हैं। बोला उसको कुछ भी नहीं बोला, फेंक के चला गया। तो मैंने बोला कुर्सी लोग उसको बिठा, तुम बिठाया भी नहीं, चला गया फेंक के, बैठा भी नहीं। इस तरह कुछ और वक्त बीतता चला गया। चंद दिनों के बाद पता नहीं दुकान में बैठे इस शख्स ने तन्हाई में क्या कुछ उधेड़ बुन से अपने आप को मफलूज करके रख दिया। और अब शायद ये यही सोच रहा था कि जिसने मुझे तबाह करने की कोशिश की है मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। क्या अजीब सोचों के दायरे हैं नाज़रीन इस मुआशरे में। नहीं मालूम कहां कहां किस किस जगह किस किस मकाम पर शायद आज भी ये जारी हो।
اور آج اس لمحے اس کی ان مکروہ سوچوں کے درمیان وہی بزرگ ایک بار پھر نمودار ہوئے. کاروبار ہی ہونا ہے. اچھا صفا بند چپ ختم بھی بند کی بالکل کاروبار ہونا ہی رہتا ہے. وہ ہلو واٹر دے ہلو کہ اچانک اس نے کہا کہ مجھے کہیں پیسے لینے جانا ہے, آپ اگر میرے ساتھ چلیں تو اچھا ہو جائے گا. اچھا ہے ہم 1 سے 2 ہوں تاکہ میں بھی ذہنی طور پر مطمئن رہوں. اور اسی بہانے یہ انہیں اپنے ہمراہ لے چلا. ایک پھانسی گئی وہ ہتھڑو بتڑو کو کھڑیا ہلو ٹھیک ہے کھڑیا ہتھڑو. چلتے چلتے اچانک ہی اس نے بزرگوار سے کہا کہ میری موٹر سائیکل کی جو یہ کک ہے یہ بہت پریشان کر رہی ہے, میں ذرا برابر سے ہتھوڑی لے لوں. ہتھوڑی لانے کے بعد یہ اسی طرح اپنی کارگزاری بیان کرنے لگا. اور اس کے بعد موٹر سائیکل پر بٹھا کر یہ انہیں اپنے ہمراہ انجانی منزلوں کی جانب لے چلا. ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے اس کے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں. اور زندگی میں میل جول کے ساتھ رہنا, اچھے رشتے برقرار رکھنا بھی ایک سنت نبوی ہے. اور ہمیں ایک خاندان کی طرح رہنا چاہیے. جو باہمی تعلقات میں تلخیاں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے. ہمارا مذہب اسلام بھی باہمی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کا سبق دیتا ہے. مرکزی شاہراہ کو چھوڑ کر اب یہ ان کھیتوں کے درمیان رواں دواں تھے. اسی طرح بزرگ نے چلتی ہوئی موٹر سائیکل رکوا کر اس لڑکے سے کچھ کہا. یہ رک گیا اور ناظرین اسی درمیان ایک ایسی حقیقت منظر پر ابھری کہ جسے دیکھ کر عقل حیران رہ گئی. اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر اسی انداز سے آگے بڑھنے لگا اور پھر اپنی پوری طاقت سے یہ ہتھوڑی یہاں موجود اس شخص کے سر پر دے ماری. شاید دل میں پروان چڑھنے والی نفرتوں نے یہ روپ دھار لیا. جو ناقابل یقین, ناقابل حیرت ہے. آخرکار مضروب یہ چوٹ برداشت نہ کرتے ہوئے زمیں بوس ہو گیا. اس نے چاروں جانب دیکھتے ہوئے یہ وقوعے کوئی اسی جگہ ختم نہیں کیا بلکہ اس شخص کو یہ ٹٹولتا رہا کہ کہیں یہ زندہ تو نہیں ہے. جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے تو اس نے, اور شاید یہی اس کا مقصد تھا, یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہو گیا. اور جاتے جاتے جیب سے نکلنے والی تمام تر اشیاء کو اس نے نہر برد کر دیا. CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹیڈ. یہ ایپیسوڈ ناظرین ابھی جاری و ساری ہے. ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. کرمنلز موسٹ وانٹیڈ. کرمنلز موسٹ وانٹیڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے جہاں ہمارا اور آپ کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں. CMW.
کہ اچانک اس نے کہا کہ مجھے کہیں پیسے لینے جانا ہے, آپ اگر میرے ساتھ چلیں تو اچھا ہو جائے گا. اچھا ہے ہم 1 سے 2 ہوں تاکہ میں بھی ذہنی طور پر مطمئن رہوں. اور اسی بہانے یہ انہیں اپنے ہمراہ لے چلا. ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے اس کے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں. اور زندگی میں میل جول کے ساتھ رہنا, اچھے رشتے برقرار رکھنا بھی ایک سنت نبوی ہے, اور ہمیں ایک خاندان کی طرح رہنا چاہیے. جو باہمی تعلقات میں تلخیاں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے. ہمارا مذہب اسلام بھی باہمی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کا سبق دیتا ہے. مرکزی شاہراہ کو چھوڑ کر اب یہ ان کھیتوں کے درمیان رواں دواں تھے. اسی طرح بزرگ نے چلتی ہوئی موٹر سائیکل رکوا کر اس لڑکے سے کچھ کہا. یہ رک گیا اور ناظرین اسی درمیان ایک ایسی حقیقت منظر پر ابھری کہ جسے دیکھ کر عقل حیران رہ گئی. اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر اسی انداز سے آگے بڑھنے لگا اور پھر اپنی پوری طاقت سے یہ ہتھوڑی یہاں موجود اس شخص کے سر پر دے ماری. شاید دل میں پروان چڑھنے والی نفرتوں نے یہ روپ دھار لیا. جو ناقابل یقین, ناقابل حیرت ہے. آخرکار مضروب یہ چوٹ برداشت نہ کرتے ہوئے زمیں بوس ہو گیا. اس نے چاروں جانب دیکھتے ہوئے یہ وقوعے کوئی اسی جگہ ختم نہیں کیا, بلکہ اس شخص کو یہ ٹٹولتا رہا کہ کہیں یہ زندہ تو نہیں ہے. جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے تو اس نے, اور شاید یہی اس کا مقصد تھا, یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہو گیا. اور جاتے جاتے جیب سے نکلنے والی تمام تر اشیاء کو اس نے نہر برد کر دیا. ناظرین ادھر دوسری جانب رات کو گھر نہ پہنچنے والے بزرگوار کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. اہل خانہ انہیں مختلف عزیز رشتہ داروں کے گھر تلاش کرتے رہے, لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا. آخر میرپور خاص میں موجود تعلقہ پولیس اسٹیشن میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی گئی. تمام تر تلاش و جستجو کے باوجود گمشدہ شخص کی بابت کہیں سے کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی. وقت گزرتا چلا گیا اور دوسری جانب وہ لڑکا اپنی دکان کے معاملات میں مصروف ہو گیا. ناظرین گمشدہ شخص کی بابت تمام تر تفتیش و تحقیق کے باوجود جب کہیں سے کوئی سراغ نہ ملا تو آخر کار قانون کے اہلکاروں نے گمشدہ شخص کے موبائل نمبر پر یہ تلاش شروع کر دی کہ آخری ٹیلی فون کال کس کی موصول ہوئی تھی. اس موبائل نمبر پر جب
इन्वेस्टिगेशंस का आगाज हुआ तो ये नंबर इन्हें उसी दुकान की जानिब ले चला जहां से ये 2 अफराद मोटरसाइकिल पर बैठ कर रवाना हुए थे। अराबर बराबर की दुकानों से मालूमात यकजा की जाने लगीं और इसी दौरान जब दुकानदार लड़के ने जब पुलिस को यहां तफ्तीश करते हुए देखा तो खुद आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो गया। इसी मालूमात के दरमियान एक दुकानदार ने बताया कि आखिरी बार मैंने इस दुकानदार के साथ उस बुजुर्ग को जाते हुए देखा था। ये तफ्तीश यहां पर मुस्तहकम नजर आने लगी। नाजरीन, याद रहे कि कानून के एहलकार ये चाहते थे कि जब तक मुस्तनद मालूमात इनके हाथ ना आएं, ये किसी को कुछ न कहें। इस जानिब कानून के एहलकार अपनी तहकीक और तफ्तीश में मसरूफ थे और दूसरी जानिब सर, यहाँ पे जो ये अपना भट्ठा है ना मेन रोड के बराबर में, ये भट्टे जो बरसा जी सर, लाश में एक लाश भैया है जी सर। हाँ तमाचो। इसी दौरान कानून के एहलकारों के पास आने वाले टेलीफोन कॉल ने उन्हें इसी जानिब रवाना कर दिया। यानी टेलीफोन कॉल पर बताया गया कि खेतों के दरमियान एक लाश पड़ी है। आने वाले ये एहलकार हर जानिब का जायजा लेने लगे कि आखिर ये शख्स कौन है, यहां इसकी लाश कैसे पहुंची। इसको जो है 5 वो लगे हुए हैं अपना हथौड़े, ये और कोई चीज देखो, यहाँ कोई है पड़ा हुआ है कोई। कानून के एहलकार मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ अंदाज से यहां तलाश ये करने लगे कि करीब में शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन कहीं से कोई राबिता न बन पाया। आने वाले इलाका पुलिस के एहलकार हर जानिब से तहकीक और तफ्तीश करते रहे, मगर किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुअम्मा क्या है। और इसी मुअम्मे को हल करने की खातिर हेलो, एसएसपी मीरपुर खास से राबिता कायम किया गया। सर SHO तहलका बोल रहा हूँ, आफ्ताब रिंद। जी एसपी तालका। सर यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, नामालूम लाश। और जहाँ पे सुबह जो है इतला भी हमें मिली थी, उस सिलसिले में आपको जो है इतला हम दे रहे हैं, है अननोन, कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई ऐसी चीज़ इससे नहीं मिली है। तो क्या है हालात वाक़ियत, क्या है, किधर है लोकेशन, किस जगह पे है, और आसपास में आबादी है, और कोई मशकूक बंदा पकड़ा है आपने? कोशिश हम कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन हो जाए और मज़ीद क्राइम सीन और जो है मज़ीद कार्रवाई जो है जारी है। उस कंप्लेनेंट को भी साथ रखें और आप प्रॉपर वर्किंग करें, और जो रिकवरी हो रही है वो भी करें, और आसपास पे नज़र रखें, कोई है तो उसको फ़ौरन हिरासत में ले लें। और मैं भी आ रहा हूँ। आप तशरीफ़ ला रहे हैं? जी मैं आ रहा हूँ, खुद आ रहा हूँ। आप खुद ही आ रहे हैं ना? आ जाएं सर। थैंक यू सर। और इसी तरह एसएसपी मीरपुर खास असद अली मौके वारदात की जानिब यहां पहुंचने के बाद हैरान कुन इस सूरत हाल की बाबत मालूमात ली जाती रहीं। जो है इत्तला दी पुलिस को,
और अब हम आए हैं, हमने जो है आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी तलाशी की है, कोई चीज़ ऐसी जो है नहीं मिली है जहाँ से ये आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अभी सोशल मीडिया पे देखेंगे और मज़ीद कार्रवाई को रिकवरी हुई है सर, रिकवरी हुई है हथौड़ा जो है, और हथौड़ा सर वही जो है खून से लथपथ जो है। तमाम तर कोशिशों काविशों के बावजूद ये बात बिल्कुल जाहिर न हो पाई कि आखिर ये शख्स कौन है और यहाँ इस मकाम तक कैसे पहुंचा। सर पर चोट के निशान ये बयान कर रहे थे कि ये चोट नई नहीं है, बल्कि इसे काफी वक्त बीत गया। लाश की तलाशी के बावजूद इसके पास से कोई शनाख्तनामा न बरामद हो सका। लाश उठाने के लिए बंदोबस्त करें। तमाम तर कार्रवाइयों के बाद इस लाश को अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। मिलने वाली लाश की बाबत तालुका पुलिस स्टेशन की तमाम हुदूद में मालूमात यकजा की गईं, लेकिन कहीं से कोई इत्तला मौसूल न हुई। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, ये एपिसोड नाजरीन अभी जारी सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, एक बार फिर वहीं से मुलाहिजा कीजिए। CMW। हेलो। कुछ वक्त बीत जाने के बाद कुदरत का मोजज़ा देखिए कि यहां नहरों की सेमाही सफाई का सिलसिला जारी सारी था कि इसी दरमियान सफाई करने वालों के हाथ एक प्लास्टिक की थैली लगी। जिस थैली को खोला गया तो उसके अंदर एक शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन मौजूद था। यहां से ये बिखरे हुए मामलात यकजा होना शुरू हो गए। इस मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड की बाबत इसने फौरी तौर पर यह सोचा, क्यों न मैं पुलिस को आगाह कर दूं इस मामले से। मोहम्मद उस्मान ख़ासि केली जी जी ही असांखे शनाख्ती कार्ड ऐं मोबाइल हितां शाख में मिलियो आहे, चाऊ माइनर मां जी जी जो क़तल थियो उन्हनि जो आहे। हीउ तव्हांखे हवाले कयूं था। नालो फरनान ठीक है। मोबाइल मुंहिंजो आहे, मोबाइल मुंहिंजो आहे। शनाख्ती हेलो सर, सर ये जेको फोती जो नान जी हिन जो शनाख्ती कार्ड और मोबाइल मिली वियो आहे। जी हाँ सर, जल्दी पुजो सर। पुलिस एहलकारों तक पहुंचने वाली इस इत्तला के बाद कानून के एहलकार इसी तरह इस मंजिल की जानिब आ गए। मोबाइल भी पानी से मिला, अच्छा, और अपना शनाख्ती कार्ड भी नहर के अंदर दबा हुआ था। अच्छा, मैंने हारी मंगवाए थे, उन्होंने निकाला ढूंढ। अच्छा, ढूंढ के दिखाओ जरा। आने वाले SSP असद अली ने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि नादरा ऑफिस से राबिता कायम किया जाए और मालूमात ये की जाएं कि आखिर ये शनाख्ती कार्ड और ये मोबाइल फ़ोन नंबर्स किसके पास चल रहे हैं।
अगले दिन जब तमाम तर मालूमात यकजा की गईं तो मालूम हुआ कि ये वही शख्स है कि जिसकी गुमशुदगी की इत्तला ताल्लुका पुलिस स्टेशन में दर्ज है। बस इसी की रोशनी में गुज़िश्ता दिनों मिलने वाली चंद मशकूकाना इत्तलात ने इन एहलकारों की सोचों का दायरा उस दुकान के मालिक की जानिब मोड़ दिया कि जहां ये बुजुर्गवार जाया करते थे। जब उस लड़के की बाबत मालूमात ली गई तो मालूम हुआ कि वो लड़का फिलहाल चंद दिनों से अपने घर पर मौजूद ही नहीं है। सादा लिबास एहलकारों की तमाम तर कोशिश और काविशों के बावजूद एक इत्तला मैसर आ गई। नेटवर्क के नुमाइंदे ने बताया कि जिस शख्स की तलाश जारी है वो शख्स यहां इस वक्त मौजूद है। यहां से मतलूबा शख्स की बाबत एक बार फिर तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसी तरह इस शख्स को कानून के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। खास थाना तालका की हदूद में एक आंदोलनाक वाक़या पेश आया। जैसे ये वाक़या पेश आया मैं फ़ौरन मौके वारदात पे गया और ज़रूरी हदायत अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और SHO को दी ताकि हम मुलज़म तक पहुंच सकें। और मुझे दुख भी हुआ कि सके रिश्तों में ऐसा वक्त आ गया कि बिल्कुल खून समझे सफ़ेद हो गया। अगर किसी को किसी से कोई गिला शिकवा है तो बैठ के एक बड़े से रिश्ते का एहतराम करते हुए उस मसले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप छोटे से बात का बतंगड़ बना के किसी की जान लेने की प्लान कर लें, तो ये बहुत गलत बात है। हमें बड़े अच्छे तरीके से और इस्लामी असूलों के मुताबिक चलना चाहिए और माशरे में बामी रवादारी का दर्स देना चाहिए ताकि ना सिर्फ हम इस दुनिया में बल्कि आखिरी दुनिया में भी कामयाब हो सकें। और नाजरीन इसके बाद यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद। बाप का नाम? दारची। कौन? कोहली। कहाँ रहते हो आप? समनगोट। तुमने नान जी को क्यों मारा है? सर मुझे पता ही नहीं, मैंने मारा ही नहीं है उसको। ये ऐसे इसको पकड़ के ले आए इधर। ये ऐसे झूठ बोल रहा है और किसने ही मारा है? सर मैंने मारा ही नहीं है। आपने 13 तारीख को मोटरसाइकिल में अपने साथ उसको लेकर गए हो। सर वो तो मेरा चाचा है, हम तो रोज़ जाते थे। ये सर कत्ल आपने किया है? नहीं सर। झूठ नहीं बोलो, नहीं सर जो चाचा, बात है वो सीधी करो। नहीं सर चाचा मुझे बोलता था चलो काम है, मेरे को लेके जाता था, मैं उसके साथ चला जाता था सर। तो कहाँ लेके जाता था तुम्हें? सर कभी होटल पे लेके जा रहा है चाय पिलाने, कभी घर पे लेके जा रहा है, फिर वापसी छोड़ जाता था। तुम फिर क्या करते हो? सर परचून की दुकान है। तो तुम्हारी परचून की दुकान है, उसको कहाँ लेके जाते थे? परचून की दुकान पे बैठते थे या उसको ले घुमाने चलते थे? सर जैसे कोई हमें सामान वगैरह लाना होता जल्दी बंद करते थे, समनगोट का रोड है, जल्दी बंद करके फिर वो हमें लेके जाता था। तुम्हारा चाचा कत्ल कैसे हुआ? सर मुझे पता ही नहीं है। तुमको हर चीज का पता है, ये कत्ल तूने ही किया है। सर मैंने किया ही नहीं, और मुझे हम पता ही आपको नहीं। बताएं तो कैसे जो है आपने कत्ल किया है और क्यों किया है? सर मैंने नहीं किया, मुझे पता ही नहीं। झूठ बोल रहा है तू, सब पता है तुझे, पहले दिन से पता है तुझे मोचड़े लगाए फिर बताएगा? सर मुझे जान से मार दे, मुझे पता ही नहीं है। ये हथौड़ा तूने कहाँ से लिया था? सर मुझे पता ही नहीं है। सही बता, कैसे प्लान किया, कैसे मारा, पूरा बता, हमको सब पता है, बताओ जल्दी से। सर मैंने मारा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। तूने जहाँ मर्डर किया है ना वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सारा पता चल गया है हमें। सर वहाँ तो खेत है, वहाँ पे कैमरे ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ कैमरे नहीं है? सर वहाँ से हमारा आना जाना होता है, गुजरते हैं रोज़, वहाँ कैमरे नहीं है। जहाँ से तुम गुजरे हो, जहाँ से तुम उठे हो,
सारे रास्ते में कैमरे लगे हुए हैं, तुम उसको लेके गए हो। अब आ गई ये बात, जब तो बोल दो ना, क्यों नहीं बता रहे हो? बताओ। सर मुझे पता ही नहीं है, तुम्हें ये पता है कि खेतों में कैमरा नहीं है, बाकी तुम्हें ये नहीं पता है कि किस तरह मारा तुमने? तुमने ही मारा है बंदे को। सर सन्नाटी इलाका में कैमरे है ही नहीं, वहाँ पे हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब तुमने ही मारा है? नहीं सर। तुमने उस बंदे को खंजर भी मारा है? नहीं सर, छुरी नहीं चलाई। फिर क्या मारा तुमने? उसको मैंने हथौड़ा ज़रूर मारा है। हाँ ये बात है, इतनी देर से तू हमें पागल बना रहा था, बात सीधी नहीं कर रहा था, तुम्हें पता नहीं है? सीधी बात करो अब पूरी बात बता, कैसे मारा है, क्यों मारा है? सर गलती हो गई। तूने चाचा को मार दिया, सगे चाचा को, ये गलती हो गई? जी सर गलती हो गई। क्या किया तूने उसके साथ? सर हथौड़े मारे। कैसे प्लान किया था, कैसे मारा है, पूरी बात बता शुरू से लेकर। मैं दुकान पे बैठा हुआ था, दुकान पे आए तो उन्होंने दुकान पे बैठे बैठे फिर वो कुर्सी पे उठ के चले गए। फिर मैंने लड़के से पूछा काम वाले से, मैंने कहाँ गए? बोले आ रहे हैं। फिर वो वापसी गए, वापसी आके अंदर आके उन्होंने मट्टी डाली कब्रिस्तान की लाके। मट्टी का क्या मकसद है? सर वो तावीज़ गंडे वगैरह करते हैं, मट्टी उन्होंने वो लाके डाली थी। मेरी दुकान माशाल्लाह बहुत अच्छी चलती थी, उनके आने से दुकान में बैठने से मेरी दुकान ठप हो गई। अच्छा तो ये बात है, इस वजह से तूने मारा उसको? जी सर। इस बात का तूने किसी से जिक्र किया? नहीं सर, मैं बिल्कुल परेशान हो गया था। मेरे बिल्कुल कोई किसी को बताता वो सुन के और मेरे पे हंसता बोलता इलम। ये काम तूने किया है या किसी और भी कोई तुम्हारे साथ मुलविस है? नहीं सर, ये काम मैंने अकेले नहीं तू किया। झूठ बोल रहा है, तेरे साथ और भी बंदा था एक, क्यों झूठ बोल रहा है? सर ये मैंने ही किया है। सच बता। सच बता दिया सर, यही बात है। पता है तूने कितना बड़ा जुर्म किया है? तुझे इस पे शर्म आती है? सर मैंने 2-3 हथौड़े मारे, मुझे पता थोड़ी था मर जाएगा। आपको पता है इसमें आपको सजाए मौत भी हो सकती है? जी सर इलम है। तुम्हें अपने चाचा को मारने का कोई पछतावा नहीं है? सर मेरा कारोबार तबाह कर दिया था, मैं 20-25 लाख का कर्जाई हो गया था। तो रात दिन नींद नहीं आ रही थी, ख्वाब आ रहे थे, दुकान पे भाग रहा हूँ, घर पे भाग रहा हूँ, दुकान पे यही चक्कर हो रहा था सर। रात को 1-1 बजे उठ के दुकान पे जा रहा हूँ। तो मैंने इसी वजह से मेरा दिमाग काम ही नहीं करा। तो मैंने इसको रास्ते से हटाने के लिए हमेशा ही मैंने इसके हथौड़े मारे। ये रास्ते से हटने के लिए हट गया, फिर वहाँ से ये काला इलम भी हट गया इसका। तुमने अपनी अदालत लगाई और अपना ही फैसला कर दिया और उसको ठिकाने लगा दिया? जी सर। अब तुम क्या कहना चाहते हो? सर गलती हो गई है, पहली गलती मुझे माफ़ करा जाए। तुम्हें कत्ल माफ कर दें? एक कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है, आपको पता है ये? इस पूरे वक़्वे को देखने, जांचने और परखने के बाद हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि अगर आपस के रिश्तों में कुछ तनाज़ात थे भी तो ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों को इस मामले में शामिल करना चाहिए था ताकि कोई जुर्म सरजद न होता। लेकिन रिश्तों की यह दास्तान आखिरकार जुर्म की दास्तान में तब्दील होकर रह गई। ले जाओ इसको, ले जाओ यहाँ से। जुल्म बर्बरियत का अंजाम क्या हुआ? मैं यही बताना चाहता था कि ये बर्बरियत और जुल्म तशद्दुद जो है ना, एक ना एक दिन खुलकर सामने ज़रूर आता है और जुर्म छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आश्कार ज़रूर होता है, और ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुल्म बर्बरियत के इंतहा किस मोड़ तक जा पहुंची। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए सिर्फ तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ मैं कि अगर ऐसे जुल्म, ऐसे मज़ालिम आपकी निगाहों में कहीं भी आश्कार होते हैं, नज़र आते हैं, तो आपको फ़ौरी तौर पर क़ानून से राबिता करना चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से एक बार फिर ये ज़रूर कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।